बानी पीटीआई के मुताबिक उनकी दाईं आंख की बिनाई 85% तक ख़त्म हो चुकी है। पिम्स से इलाज और एक इंजेक्शन के बावजूद बिनाई महज 15% तक है। वकील के मुताबिक बानी पीटीआई ने बताया अक्टूबर 2025 तक उनकी दोनों आंखों की बिनाई 6/6 थी। फिर मुसलसल धुंधलाहट और मध्यम नजर आने की शिकायत हुई, जिससे मुतादिद बार उस वक्त के सुप्रिटेंडेंट जेल को आगाह किया, लेकिन इन शिकायत के अजाले के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए। फिर अचानक दाईं आंख की बिनाई मुकम्मल ख़त्म हो गई, जिसके बाद पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चशम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को मुआयने के लिए बुलाया गया। बानी के मुताबिक उनकी आंख में खून का लोथड़ा या क्लॉट बन गया था, जिसने शदीद नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई को जेल में दस्तियाब सहूलतों पर अदालती माविन सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। सलमान सफदर ने लिखा कि 12 बाय 30 फीट का लॉन धूप, ताज़ा हवा, वर्जिश और चहलकदमी के लिए मिला हुआ है। साथ ही 8 बाय 10 फीट के 7 सेल्स हैं, जहां सिर्फ दरख्वास्त गुजार और उनका माविन दाखिल हो सकते हैं। 10 CCTV कैमरे लगे हैं। सिक्योरिटी पर कोई तशवीश नहीं। वर्जिश के लिए एक्सरसाइज बाइक, 9 किलो के 2 डंबल और दीगर आलात हैं। 1:15 बजे गुस्ल के बाद चहलकदमी, फिर 3:30 बजे लंच किया जाता है। नाश्ते में 1 कप कॉफ़ी, दलिया और खजूरें, जबकि लंच के लिए हफ्ते में 2 दिन गोश्त, 2 दिन मुर्गी और 2 दिन दालें, चाट या स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। लंच का खर्चा दरख्वास्त गुजार का ख़ानदान उठाता है। सेल के किचन में खाना पकाने का सामान मर्तबानों और बंद डब्बों में है। डब्बों में मसाले और ड्राई फ्रूट्स हैं। पीने के लिए मिनरल वाटर मिलता है। सिंगल बेड मैट्रेस, 4 तकिए और 2 कंबल दस्तियाब हैं। बेड के नीचे 5 जोड़े जूते रखे थे। बानी पीटीआई को टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट भी दस्तियाब है। टॉयलेट के बाहर गर्म और ठंडे पानी की सहूलत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने की हिदायत। अदालत का बानी पीटीआई को उनके बच्चों कासिम और सुलेमान से टेलीफोनिक राबतों की सहूलत देने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई से मुतालिक वकील की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलतों को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई मांगी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, हम आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दामात करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा, ये नहीं कहेंगे कि बानी को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमायां सहूलतें दी जाएं। सबके साथ यकसां सलूक होना चाहिए। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। ओरिजिनल केस में समाअत का ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं। उनकी आँख की बिनाई की क्या पोजीशन है, ये इसका फैसला वकील तो नहीं कर सकता। इसका फैसला तो डॉक्टर करेगा। सियासी मुखालफ है, हमारे ज़ाती मुखालफ नहीं है, और हमने कभी ऐसा नहीं कहा इसी निकालेंगे, खाना नहीं जाने देंगे, मिलने नहीं देंगे, फलां नहीं करेंगे। हम बड़े क्लियर हैं, उनको हर वो हक मिलना चाहिए जो कानून में दिया गया है। और इस रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि रूल ऑफ लॉ है। उनको वो सहूलतें दी जा रही हैं जो किसी और कैदी को नहीं दी। बानी पीटीआई को आंख से कितना नजर आता है और उनकी बिनाई कितनी मुतासिर हुई है, ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सियासी नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। वो हमदर्दी कार्ड के पीछे छिप रहे हैं। बानी पीटीआई हफ्ते में कितने दिन मुर्गा खाते हैं और कितने दिन गोश्त खाते हैं, सब रिपोर्ट में दर्ज है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मरकजी दरवाजे पर धरने का फैसला। तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेटर्स को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत जारी। ऑपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि आज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना होगा। मुतालबात धरने में सामने रखेंगे। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। मुतालबात तस्लीम ना करने पर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक मुल्क की अहम कौमी और दाखिली सलामती उमूर, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
ज़राए का कहना है कि मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत के अलावा गाज़ा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी बात की गई। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी और नून लीग की वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। बांग्लादेश के वोटर्स की अक्सरियत ने रेफरेंडम में आईनी इस्लाहात के हक में वोट दे दिया। अब तक 67% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाले, 33% वोटर्स ने इस्लाहात के खिलाफ वोट डाले। 299 में से 21 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। BNP और इत्तेहादी 19 नशिस्तों पर कामयाब, जमात इस्लामी और इत्तेहादी 2 नशिस्तें जीत सके। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी के खिलाफ जुर्म का इर्तकाब किया गया और जुर्म साबिक सुप्रिटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने किया। मुकदमा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ दायर किया जाएगा। बानी ने कहा उनकी आंख की बिनाई वापस नहीं आई और सिर्फ रोशनी देख सकते हैं। बानी PTI का इलाज उन डॉक्टर से करवाया जाए जिन पर बानी और अहले खाना को एतमाद हो। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कई हफ्तों तक नहीं बताया गया कि बानी PTI की आंख खराब हो रही है। बानी का इलाज शिफा में होगा और उनके ज़ाती मालिज की मौजूदगी में होगा। इफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि बानी PTI की बहन अलीमा खान और बानी PTI के दीगर फैमिली अरकान की तरफ से बानी PTI के साथ जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात से मुताल्लिक़ फैलाया जाने वाला जाली बयानिया आज ख़त्म हो गया। रोज़मर्रा के मामलात और डाइट प्लान के हवाले से रिपोर्ट में रहन सहन और खाने पीने से मुताल्लिक़ तफसीलात ने तमाम अबहाम दूर कर दिए। बानी चेयरमैन को तमाम सहूलियात मैसर हैं, उन्हें किसी आम कैदी से कई गुना ज़्यादा मराहत हासिल है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी PTI के साथ जो जुर्म हुआ वो पूरा मुल्क देख रहा है। वज़ीर कानून ने कहा था बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी PTI की आंख में तकलीफ की शिकायत पर जेल सुपरिटेंडेंट या मुताल्लिका हुक्काम ने तवज्जो नहीं दी, मुजरिमाना गफलत की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना साना ने कहा सलमान सफदर ने रिपोर्ट में ये नहीं कहा कि बानी PTI की शिकायत करने पर उनका इलाज नहीं कराया गया। बानी PTI ने कहा इलाज किसी बेहतर डॉक्टर से कराया जाए। बानी PTI ने जब शिकायत की फौरी तौर पर जेल में डॉक्टर्स ने मुआयना किया और उनका केस रेफर किया, जिसमें डॉक्टर से चेक कराना चाहिए करवाया जाएगा। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की लेकिन यहां तरक्की ना आ सकी। मियां वाली वालों अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी PTI पर नाम लिए बगैर तंज। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते थे कि नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई वो मियां वाली को देख लें। ग्रीन बस और मेडिकल अस्पताल समेत जो सहूलियात लाहौर में हैं वही मियां वाली को भी दी है। दावों पर नहीं अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। अल्लाह ताला ने 3 साल और दिए तो पंजाब की किस्मत बदल जाएगी। मियां वाली अब महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां वाली में कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स ज़रई और कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया। खैबर के बाड़ा बाजार में ANP के जलसे के दौरान हंगामा आराई और फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों और मुखालिफिन में हाथापाई, मुताद्दिद कारकुन जख्मी। पुलिस के मुताबिक कशीदगी मुखालिफिन की आमद और नारे लगाने पर हुई। मुसल्लह अफराद की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की इजाफी नफरी पहुंच गई। अहलकारों की हवाई फायरिंग से लोग मुंतशिर हो गए। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन ने फायरिंग का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। हमलावरों पर FIR दर्ज करने का मुतालबा। कहा पुरअमन एहतजाज पर PTI जिम्मेदारान और कारकुनान की बराह रास्त फायरिंग नहायत तशवीशनाक है। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपने घर में गिरने से जख्मी। ISPR के मुताबिक साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेर इलाज है। वज़ीर आज़म गाज़ा अमन बोर्ड इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दौरा अमरीका में वज़ीर आज़म सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था दाइश के अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के सबूत आलमी शराकतदारों से शेयर किए हैं। दाइश के हमलों का मास्टरमाइंड अफ़गानिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान अपने दिफा का हक़ महफूज रखता है। तर्जुमान का कहना था भारत से नए डैम की तामीर की तफसीलात मांगी हैं। भारत एक तरफा इक़दामात से गुरेज करे।
बताया भारत सिंतास माहिदे की पासदारी का पाबंद है। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला क्रिकेट को हथियार ना बनाने के लिए किया था। पाकिस्तान ने भारत से पाकिस्तान आकर शादी करने वाली खातून सरबजीत कौर को मुल्क बदरी से रोक दिया। सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम नूर फातिमा रख लिया है। उसे दारुल अमान से निकालकर उसके शौहर नासिर हुसैन के घर पहुंचा दिया गया। सरबजीत कौर 4 नवंबर को बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों के साथ भारत से पाकिस्तान आई थी, जहां उसने नासिर हुसैन से शादी कर ली। 13 नवंबर को उसका वीज़ा ख़त्म हो गया, मगर वो वापस नहीं गई थी। मैं नेट मीटर का यूजर 5 रुपए की बिजली प्रोड्यूस कर रहा हूं और मैं ग्रिड को 27 रुपए की दे रहा हूं। 50% मुझे रिटर्न 1 साल का मिल रहा है। 3.5 करोड़ कंज्यूमर है मेरा ग्रिड के ऊपर। वो 3.5 करोड़ कंज्यूमर की बिजली 2-2.5 रुपए से बढ़ रही है अगर हमने इसी शरह के ऊपर खरीदना हमने कंटिन्यू की। और अगर नेट बिलिंग पे आ गए तो इनका मुनाफा 50% से गिर के 37% पे आ जाएगा। सिर्फ आपको अगर मुनाफा 50 के बजाय 37% मिले तो इसमें क्या बुराई है? ये किस तरह आवाम दोस्त पॉलिसी नहीं है? वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कहा पूरे मुल्क में सिर्फ 4,66,000 सार्फिन नेट मीटरिंग पर हैं। ये सार्फिन अपने सरमाए पर 1 साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। 5 रुपए की बिजली बनाकर ग्रिड को 27 रुपए की दे रहे हैं। अगर हुकूमत इसी शरह से नेट मीटरिंग से बिजली खरीदती रही तो ग्रिड के बाकी 90% सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 2 से 2.5 रुपए बढ़ जाएगी। नेट बिलिंग पर आने से इन 4 लाख सार्फिन का मुनाफा 37% पर आ जाएगा, जबकि ग्रिड के बाकी सार्फिन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। ये कहना कि नई रेगुलेशंस का गरीब आदमी पर असर पड़ेगा, दुरुस्त नहीं। पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था कि वो 4,66,000 जो प्रोज्यूमर्स हैं, इस मुल्क की पूरी तवानाई की जो बर्बादी है वो उनके कंधों पे डाल दी है। सर, आपकी पॉलिसी के ऊपर हमने एतमाद किया, हमने सोलर एनर्जी लगाई, आपने धोखा दिया। दिस इज ब्रॉड डे लाइट रॉबरी। आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आइंदा हुकूमत की किसी पॉलिसी पे एतमाद ना करना, क्योंकि हम तो धोखा देंगे। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा वफाकी वजीर ने हुकूमती नाअहली का सारा मलबा नेट मीटरिंग से मुंसलिक सार्फिन पर डाल दिया। ये वो सार्फिन हैं जिन्होंने हुकूमत पर एतमाद किया और क्लीन एनर्जी को फ़रोग दिया। आज वफाकी वजीर कह रहे हैं ये सार्फिन बाकी 3 करोड़ पर बोझ हैं। नेट मीटरिंग सार्फिन को हुकूमत ने धोखा दिया है। खातून अव्वल आसमा भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत 2 करोड़ 10 लाख मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में आसमा भुट्टो ने कहा कि एशिया पैसिफिक खित्ता दुनिया के सबसे ज़्यादा मौसमियाती तौर पर हसास इलाकों में से एक है। सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ले और शदीद गर्मी कम्यूनिटीज़ को बेघर और बस्तियों पर दबाव डाल रही हैं। महज मुकालमे से आगे अमल की तरफ बढ़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किए और बहाली में मयार कायम किया। इससे दुनिया की तवज्जो सिंध की तरफ मरकूज़ हुई। आज दुनिया भर के लोग मंसूबे के वसअत और असर देखने आए हैं। एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में कहा सिंध में मकानों की तामीर के लिए 600 अरब रुपए दरकार थे। आलमी बैंक ने मंसूबे में ताउन फराहम किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आलमी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान का स्कोर 28 रहा, जो 182 ममालिक के औसत स्कोर 42 से बहुत कम है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स में पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी 2018 में रही। उस साल पाकिस्तान का स्कोर 33 था और मजमूई तौर पर 180 ममालिक में से 117वें नंबर पर था। रिपोर्ट में कहीं भी पाकिस्तान की जानिब से गवर्नेंस और इदारा जाती इस्लाहात की काबिल तहसीन कोशिशों की कोई सताइश नहीं की गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई है। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो हुआ उससे उनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आंख के साथ ये किया तो ये कल कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ज़िला शिरानी ख़त्म करने का तासुर बेबुनियाद है। अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जोब में क़बाइली अमायदीन से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, हुकूमत इंतज़ामी बेहतरी और अवामी सहूलत को मद्देनज़र रख कर फैसले करती है। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान का कहना है कि बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट बाइस तशवीश है। ये सूरत हाल ना हुकूमत और ना ही रियासत के लिए नेक शगुन है। सियासी मुखालिफ के ख़ानदान या उसकी सेहत को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक बयान में एमल वली खान ने कहा, जब नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के साथ इस तरह किया जा रहा था तब ANP ने मुखालफत की थी। आज बानी PTI की सेहत को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो हम इसके भी मुखालिफ हैं। सियासत को इंतकाम या ज़ाती दुश्मनी के बजाय जमहूरी उसूलों, आइन और कानून के दायरे में रहकर आगे बढ़ाया जाए। दूसरी सूरत में तलखियाँ बढ़ेंगी, जमहूरी निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होगा। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिक़ सफ़ीर नगमाना हाशमी का बानी PTI की जेल में बीनाई कमज़ोर होने पर इज़हार तशवीश। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने इसे मुजरिमाना गफलत करार दिया। कहा, इस मामले की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमती वज़रा के बयानात से तलखियाँ पैदा हो रही हैं। बानी PTI की सेहत के हवाले से कोई समझौता नहीं करेंगे। 24 घंटों के अंदर बानी PTI को सेहत की सहूलियात फराहम की जाएँ। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट तशवीशनाक है। महीनों तक बानी PTI एक आँख की बीनाई ख़राब होने की इत्तला देते रहे लेकिन इलाज ना हुआ। बानी PTI के साथियों और घर वालों को उनसे मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम का इफ्तिताह। प्रोग्राम के तहत नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के लेबल्ड एनर्जी सेवर पंखे लगाए जा सकेंगे। प्रोग्राम से सालाना बिजली बिल्स में 12,000 रुपये फ़ी पंखा बचत की जा सकेगी। पंखा तब्दीली प्रोग्राम मुल्क भर में शुरू किया जा रहा है। सार्फिन को वज़ीर आज़म पंखा तब्दीली प्रोग्राम के लिए सस्ता कर्ज भी मिलेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, पंखा तब्दीली प्रोग्राम एक संगे मील है। प्रोग्राम गरीब आदमी के लिए सहूलत फराहम करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा K4 मनसूबे का दौरा। कहा, मनसूबा वफाकी हुकूमत की फंडिंग से मुकम्मल हो रहा है। पानी के बहरान के खात्मे में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता हुकूमत ने कई तरक्याती मनसूबे रोके। हैदराबाद सखर मोटरवे K4 भी उनके इंतकाम का निशाना बना। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, वर्ल्ड बैंक के मुख्तलिफ शराइत के बाइस मनसूबा मुतासिर हुआ। मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वफाकी हुकूमत साल के इख्तिताम तक वादे पूरे करेगी। पाकिस्तान का दूसरा मकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से चीन के यांगजियांग सी शोर सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। सुपारको के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। आफात के इंतज़ाम और स्ट्रेटिजिक मनसूबाबंदी में मावन साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EO2 की लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। कहा, इस सैटेलाइट के इजरा से अहम डेटा इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सैटेलाइट से मौसमियाती निगरानी और अर्बन प्लानिंग की अहम मालूमात और तस्वीर लेने में मदद मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में होगा। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़राए का कहना है कि 18 फरवरी को चांद नजर आने के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ रमज़ान के आगाज़ के कवी इम्कानात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर का जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। फाइलिंग सिस्टम का इफ्तिताह। साइलिन को अदालत आए बगैर मुकदमा दायर करने की सहूलत मैसर आ गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेंडर रिस्पॉन्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर, नए मसालिहती कमरे, ख़वातीन की इंतज़ारगाह और वाटर फिल्टर प्लांट का भी इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, अदालतें सस्ता, आसान और मौसर इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं।
अर्जेंटीना में मुजवजा लेबर इस्लाहात की मुखालफत करने वाले मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की आंसू गैस की शेलिंग, पानी की तोपें चलाईं और रबड़ की गोलियां फायर की गईं। लेबर यूनियंस का कहना है कि मुजवजा बिल हड़ताल का हक ख़त्म कर देगा, कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात कमज़ोर होंगे। अर्जेंटीना के सदर का कहना है कि लेबर इस्लाहात बिल उनके फ्री मार्केट एजेंडे की कलीद है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में इतवार को होगा। मैच की तैयारियां जारी, स्टेडियम में तज़ीन व आराइश और पिच की तैयारी का काम आखिरी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान टीम 2 दिन वक्फे के बाद कल से भरपूर ट्रेनिंग करेगी। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का इम्कान है। मज़े मज़े के खाने, फिटनेस भी साथ साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में मिल रही है पाकिस्तानी शेफ़ की खिदमात। खिलाड़ियों के मेन्यू में फ़िश, चिकन, मटन, बीफ, उबले चावल, चपाती, सलाद और पास्ता शामिल। प्रैक्टिस सेशन, मैचेस और ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों को अपने शेफ़ के बनाए खाने मिलते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 209 रन बनाए। ईशान किशन और पांड्या की नेस्ट सेंचुरीज। नामीबिया की टीम 116 रन बनाकर आउट हो गई। एक और मैच में श्रीलंका के 225 रन के जवाब में ओमान की टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई। इटली ने नेपाल के खिलाफ 10 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। उस्ताद गुलाम अली भी पाकिस्तान आइडल के मद्दा, मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान आइडल के प्लेटफॉर्म से नए गुलकारों को अच्छी तरबियत मिल रही है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश स्टार कास्ट से सजी नई ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके देखिए 13 फरवरी की रात से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में पाकीज़ा अपनी जदोजहद में मज़ीद तन्हा हो गई। ज़िंदगी के नाजुक मोड़ पर फराज ने भी पाकीज़ा का साथ नहीं दिया। मां ने केस वापस लेने के लिए दबाव डाला। अपने ही इंसाफ की जंग लड़ती हुई पाकीज़ा के खिलाफ हो गए। क्या पाकीज़ा अपने घर वालों के दबाव में आकर हिम्मत हार जाएगी या इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएगी? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।